competition and today's topic is स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद फ्रीडम फाइटर्स का क्या योगदान रहा। Let's start with it. Feroz. आजादी से पहले और आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। आज का विषय है भगत सिंह। भगत सिंह देशभक्त और बहादुर थे। उसने महात्मा गांधी की पूर्ण अहिंसा की नीति को समर्थन नहीं किया। भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश स्टैंडर्ड की हत्या की और दिल्ली के असेंबली में बम फोड़ा और ये कानूनी अपराध था। बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का दृढ़ सपना था। कुछ लोग उनके तरीके से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं, देश के आजादी के लिए सब कुछ त्याग दिया था। कुछ लोग का कहना है कि वह बहुत पिस्तौल का प्रयोग उचित नहीं था। उन्होंने ना केवल देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने अपने प्राण मारने की जड़ों पर संदेश कर दिए थे। केवल अहिंसा से उनका मानना है कि केवल अहिंसा से ही किसी समाज में खत्म नहीं किया जा सकता। उनका सपना था कि अंग्रेजों से देश को आजाद करवाना। अंग्रेजों की नजरों में खतरनाक अपराधी थे, इसी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और इसी वजह से फांसी की हुई। उनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बहुत इन उद्देश्यों के लिए उन तरीकों का सामना भी किया था। उन्होंने देश माता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। कुछ लोग अहिंसा के पक्ष में थे, उनके फैसले पर सवाल उठाए गए। उन्होंने अखबारों और पत्रकारों से युवाओं को जागरूक किया था। उन्होंने अंग्रेजों के कानून तोड़े। उनके निधन से पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। युवाओं को क्रांतिकारी और गतिविधियों की ओर धकेला गया। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। भगत सिंह ने हमें सिखाया है, सच बोलो, मेहनत करो और देश से प्यार करो। नहीं, कुछ युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़कर किया था। नहीं, भगत सिंह निडर, देशभक्त और साहसी थे। इसने हथियार उठाए थे क्योंकि वो अंग्रेजी सरकार को जगा सके। उन्होंने गांधी जी के हथियारों का उपयोग करने से कुछ लोग सहमत नहीं थे। संपूर्ण भारत के देश के खास खतरों के रूप में अभी भी याद करते हैं भगत सिंह को। उनके काम को कुछ लोग जो भी मना मानते थे, उनके फैसलों पर बहस होती थी। 1981 में वह देश के लिए शहीद हो गई। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कठिन रास्ता भी अपनाया। नहीं, यह भी गलत है। भगत सिंह ने हंसते हंसते भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उनके शहीद होने के बाद भी देश को आजाद कराने में 16 साल लग गए। भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ डर के बिना आवाज उठाई थी। उनके विचार लोगों की जान को खतरा हो सकता था। नहीं, ये गलत है। वह पढ़ाई में बहुत तेज थे और वो बहुत किताब पढ़ते थे। उन्होंने अकेडमी में बम इसीलिए फेंका कि अंग्रेजी सरकार जाग सके। उनकी सोच कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। नहीं, ये गलत है। उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी भी जान दे दी। उनकी वजह से बम और कागज कैसे बनता है पूरे देश में फैल गया। उन्हें राजनीति और इतिहास और विज्ञान का गहरी समझ थी। भगत सिंह एक अच्छे से अच्छे युवा नेता थे।